Hello students, in our previous lecture we were studying about the uses of prepositions. Today we shall study some more uses, and today we shall stop studying further. Okay, this is the last class of our preposition. So today we shall study about the uses of from from before starting point. कोई स्टार्टिंग पॉइंट से पहले फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है। मतलब किसी प्लेस से हम स्टार्ट करें या किसी टाइम से स्टार्ट करें, टाइम मीन समय, प्लेस मीन स्थान, किसी स्थान से स्टार्ट कर रहे हैं, किसी समय से स्टार्ट कर रहे हैं, तो वो स्टार्टिंग पॉइंट के लिए हम फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। जैसे ही हैज कम फ्रॉम मुंबई, वह मुंबई से आया है, तो मुंबई उसका स्टार्टिंग पॉइंट था, तो वो स्टार्टिंग पॉइंट से पहले फ्रॉम का प्रयोग किया गया। ही विल टीच द स्टूडेंट फ्रॉम 10 AM to 2 PM, तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट 10 AM, इसलिए क्या लगा, फ्रॉम लगा। और जो एंडिंग पॉइंट है, जो डेस्टिनेशन है, उसके लिए टू लगता है, हम पहले पढ़ चुके हैं। ओके, नेक्स्ट नंबर 2, टू एक्सप्रेस कॉज, कारण को बताने के लिए, कारण को अभिव्यक्त करने के लिए फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है। ही हैज बिन सफरिंग फ्रॉम फीवर, वह फीवर से पीड़ित है, मतलब फीवर के कारण, इसलिए फ्रॉम का प्रयोग किया गया। नेक्स्ट, टू एक्सप्रेस ओरिजिन, ओरिजिन को एक्सप्रेस करने के लिए भी क्या करते हैं, फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल, द स्टोरी हैज बीन टेकन फ्रॉम द पंचतंत्र, पंचतंत्र उसका ओरिजिन है, उसका सोर्स है। ओरिजिन या आप क्या कह सकते हैं, सोर्स, SOURC, सोर्स भी आप कह सकते हैं। ओरिजिन या सोर्स के लिए फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, टू मेक वन थिंग आउट ऑफ द अदर हैविंग डिफरेंट क्वालिटी, जब किसी एक चीज से दूसरे चीज बनाते हैं भिन्न गुण वाले, जब किसी एक चीज से दूसरे चीज बनाते हैं भिन्न गुण वाले, तो फ्रॉम का प्रयोग करता है। एग्जाम्पल, कॉर्ड इज मेड फ्रॉम मिल्क, कॉर्ड मिल्क से बनाया जाता है, तो ये मिल्क वन थिंग है, कॉर्ड दूसरा थिंग है, तो ये मिल्क से जब हमने कॉर्ड बनाया, ये एक डिफरेंट क्वालिटी का चीज बना, इसलिए इधर क्या करते हैं, फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, प्रीपोजिशंस विथ द वर्ब डाई, डाई वर्ब के साथ किस तरह प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है उसको देखते हैं। बरा कि डाई के साथ ऑफ का प्रयोग किया जाता है, डाई के साथ ऑफ का प्रयोग किया जाता है। जैसे ड्यू टू इलनेस या डिजीज या हंगर या स्टार्वेशन या थास्ट या ग्रीफ या से, अगर कोई इलनेस के कारण या कोई बीमारी के कारण, कोई भूख के कारण, स्टार्वेशन मीन्स ऑल्सो भूख, स्टार्वेशन हंगर सेम मीनिंग है। थास्ट प्यास के कारण, ग्रीफ दुख के कारण, सेम शर्म के कारण अगर किसी का मृत्यु होता है तो डाई के साथ ऑफ का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल, ही डाइड ऑफ ग्रीफ, जैसे हम पहले एक एग्जाम्पल पढ़ते हैं, ही डाइड ऑफ फीवर। ओके, नेक्स्ट, डाई के साथ फ्रॉम कहाँ लगता है, डाई वर्ब के साथ फ्रॉम कहाँ लगता है। अगर किसी की मृत्यु घाव से होता है या फूड पॉइजनिंग से होता है या ओवर ईटिंग या ओवर ड्रिंकिंग से होता है, तो डाई के साथ फ्रॉम लगता है। जैसे ही डाइड फ्रॉम ए वाउंड। ओके, ये वाउंड मतलब क्या हो गया, घाव हो गया, तो इससे मृत्यु हो गया, तो फिर क्या करना है, फ्रॉम का प्रयोग करना है। ठीक है। डाई बाई, डाई वर्ब के साथ बाई प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। जब किसी व्यक्ति का मृत्यु वायोलेंस, हिंसा के कारण होता है, या सोसाइटी, मतलब सोसाइटी मीन्स क्या कहेंगे हम, आत्महत्या, खुद अपने हाथ से अगर वो मरता है, तो उधर बाई का प्रयोग करता है। एग्जाम्पल, ही डाइड बाय वायोलेंस। नेक्स्ट, डाई वर्ब के साथ थ्रू का प्रीपोजिशन का प्रयोग कब किया जाता है, जब नेग्लिजेंस के कारण किसी का मृत्यु होता है। जब नेग्लिजेंस, लापरवाही के कारण किसी का मृत्यु होता है,
तो फिर डाई के साथ थ्रू का प्रयोग होता है। जैसे एग्जांपल, हिज ग्रैंडफादर डाइड थ्रू नेग्लेक्ट, उसके ग्रैंडफादर नेग्लेक्ट के कारण मर गए, तो डाइड के साथ थ्रू का प्रयोग किया। नेक्स्ट, डाई के साथ फॉर प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है जब किसी का मृत्यु अपने देश के लिए होता है, किसी अपने व्यक्ति के अपने देश के लिए होता है या अपने विश्वास के लिए होता है, तो उधर डाई के साथ फॉर का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल, ही डाइड फॉर हिज कंट्री, वे अपने देश के लिए मर गए, तो यहाँ देश के लिए आया इसलिए इधर फॉर का प्रयोग किया गया। नेक्स्ट, डाई के साथ इन का प्रयोग करते हैं जब किसी का मृत्यु युद्ध के मैदान में होता है, युद्ध के मैदान में होता है या बिस्तर में होता है, तो डाई के साथ इन का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल, ही डाइड इन बैटल, वह युद्ध में मर गए। ही डाइड इन मीन्स बेड, वह अपने बिस्तर पे मर गए, तो इधर बिस्तर पे हो या युद्ध के मैदान में हो तो डाई के साथ इन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, डाई के साथ विथ का प्रयोग, इन द सेंस ऑफ एक्सटिंक्शन, विलुप्त के अर्थ में। एक्सटिंक्शन मतलब विलुप्त होना, विलुप्त होना के अर्थ में, या एंड विथ कंपनी, या किसी संगति के साथ समाप्त होना, संगति के साथ समाप्त होना के अर्थ में क्या यूज करते हैं, डाई के साथ विथ का प्रयोग किया जाता है। ओके, एग्जाम्पल, सी डाइड विथ हर लवर, वे अपने लवर के साथ मर गए। नेक्स्ट, प्रीपोजिशंस विथ द वर्ब एग्री एंड एंग्री, एग्री और एंग्री वर्ब के साथ किस तरह प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। So first of all we shall discuss about the verb agree, then we shall discuss about to angry. Okay, agree, जब कोई प्रपोजल होता है, प्रपोजल मतलब सुझाव होता है किसी व्यक्ति के साथ, मतलब किसी व्यक्ति के प्रपोजल के साथ हम सहमत होते हैं, तो वहाँ एग्री के साथ टू का प्रयोग किया जाता है। जैसे ही एग्रीड टू माई प्रपोजल, एग्रीड टू, जब प्रपोजल के साथ सहमत होते हैं तो एग्रीड टू होता है। नेक्स्ट, किसी पर्सन के साथ हम एग्री होते हैं तो वहाँ विथ लगता है, पर्सन, जैसे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन होता है ना, तो उनके साथ विथ का प्रयोग होता है। आई एग्री विथ यू, मैं आपके साथ सहमत हूँ। यू ये सेकंड पर्सन है, पर्सन के साथ एग्री हुआ तो विथ का प्रयोग किया गया। नेक्स्ट, किसी मैटर के ऊपर, किसी मैटर के ऊपर एग्री होता है तो ऑन लगता है। ही एग्रीड ऑन दिस मैटर, वे इस मैटर के ऊपर सहमत हो गए, एग्रीड के साथ इधर ऑन का प्रयोग किया गया। ठीक है, प्रपोजल के साथ टू, पर्सन के साथ विथ, मैटर के साथ ऑन। नेक्स्ट, एंग्री, अगर हम किसी पर्सन से नाराज हैं तो उसके साथ क्या लगता है, विथ लगता है। द टीचर इज एंग्री विथ मी, ये मी पर्सन है तो उसके साथ क्या लगा, विथ, एंग्री विथ। अगर किसी के कंडक्ट से हम नाराज हैं तो फिर क्या लगता है उसके साथ, एट। मदर वाज एंग्री एट हिज कंडक्ट, मदर उसके कंडक्ट के ऊपर नाराज थी। अगर हम किसी कोई भी बात के लिए, मतलब कोई कारण नहीं है, हम भी नाराज है तो फॉर लगता है। ही इज एंग्री फॉर नथिंग। ओके, सो प्रीपोजिशन इज द वास्ट चैप्टर, तो वी शैल not resume our study. I shall give you some practice to do. You will write the answer in pencil. Okay, for today this much only.